दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से दो नए एनएफओ लॉन्च हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं। दोनों ही एनएफओ जो है ना, वो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को। और ये दोनों डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड रहने वाले हैं, मतलब इनका मार्केट के क्रैश से, इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है। ये एनएफओ सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन के लिए ओपन हुआ है। वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक जानकारी मिल पाए और आप समझ पाए कि ये किस तरीके का एनएफओ रहने वाला है। नाम इनका थोड़ा सा लंबा है, इसलिए जब वीडियो स्क्रीन पे आप जाएंगे तो आप पूरा पूरा नाम इसका देख लीजिएगा और फिर उसके बाद समझिएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो एनएफओ है उसका आप सबसे पहले आप नाम देखिए। इसका नाम है एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 months डेट इंडेक्स फंड। ये आपने देख लिया। जो दूसरा फंड है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 3 to 6 months डेट इंडेक्स फंड। फर्क किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मंथ्स का। वो जो दूसरा फंड है उसमें 9 to 12 months है, यहाँ पर 3 to 6 months है। इसका फर्क है। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा, आप पहले इसकी डिटेल जान लीजिए। दोनों ही फंड्स 15 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, 15 अप्रैल 2026 को लॉन्च हो रहे हैं और 20 अप्रैल 2026 को ये क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। एग्जिट लोड इसके अंदर किसी भी तरीके का नहीं है, एग्जिट लोड नहीं है इसके अंदर। 5,000 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है। एसआईपी वगैरह भी इसमें 500 रुपए से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो रिस्क लेवल है वो लो रहने वाला है, क्योंकि एक डेट कैटेगरी का फंड है इसलिए। और फंड मैनेजर इसके रहने वाले हैं राजीव राधा कृष्णन जी। ये इसकी बेसिक डिटेल है आपके सामने। और सेम डिटेल जो दूसरा फंड है उसकी भी है। आप देखिए, 15 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 20 तारीख को क्लोज होगा। 5,000 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, 0% एग्जिट लोड और राजीव राधाकृष्णन जी इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। अब आप जानिए ये दोनों फंड है क्या। ये दोनों फंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडेक्स है, ये वाला, इसका इंडेक्स का नाम है क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, इसको सपोर्ट करते हैं। अब ये इंडेक्स दो तरीके का है। इसमें एक तो ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेंगी फाइनेंशियल कैटेगरी की, या डिवेंचर या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहेंगे, जिनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 9 से 12 महीने रहेगी। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी जो वैलिडिटी है वो रहेगी 3 से 6 महीना। समझ रहे? 3 से 6 महीने वाले में हल्का सा रिस्क कम रहेगा, 9 से 12 महीने वाले में हल्का सा रिस्क ज्यादा रहता है। मतलब देखो, ये हम पैरामीटर के उससे तरीके से कह रहे हैं। वैसे तो डेट कैटेगरी जो होती है उसमें रिस्क ना के बराबर ही होता है, वैसे जो कहा जाता है। तो इसके अंदर बस दोनों में यही फर्क है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के हैं, इंडेक्स इंडेक्स फंड है और ये डेट कैटेगरी के फंड है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। रिटर्न्स बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। आप सोचे बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके अंदर। और इक्विटी से, स्टॉक से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता, इनका कोई सरोकार ही नहीं होता इनसे। इसके पोर्टफोलियो में जितने भी आपको बॉन्ड्स मिलेंगे, डेबेंचर मिलेंगे या सिक्योरिटीज मिलेंगी, वो मिलेंगी बॉन्ड, मतलब डेट कैटेगरी। इक्विटी का कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई इस तरीके का ये एनएफओ रहने वाला है। दो एनएफओ है एसबीआई की तरफ से, दोनों की इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर दे दी है। तो वीडियो को जाते जाते लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो है बनवाना चाहें, रिव्यू करवाना चाहें, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपए। डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाके देख लीजिएगा।